नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो मार्केट में जो भ्रांतियां चल रही हैं उनसे आपको रूबरू कराना और उन भ्रांतियों में आप अपना अनावश्यक टाइम वेस्ट ना करें और बिना वजह का कोई स्ट्रेस ना लें। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं और ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं रिजल्ट को लेकर। तो हलचल आपने देखा होगा मार्केट में शुरू हो गई है 2-3 दिन से, और आयोग ने भी कह दिया है कि जून खत्म होने से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब आयोग ने आपसे ये बात स्पष्ट कर दी है तो आप रोज इसके लिए अनावश्यक टेंशन ना लें। रिजल्ट आना है, आ जाएगा। 24, 25, 26 जो भी डेट हो, मोस्ट प्रॉब्लली जो मार्केट में चर्चा है वो 24 को लेकर है। ठीक है ना, तो जो भी डेट हो रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा। आज 21 तारीख हो गई है, 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को लेकर देखिए, आयोग ने स्पष्ट नहीं किया अभी तक और ना ही रिवाइज आंसर की जारी की है। तो उससे क्या है कि अभी भी भ्रम मार्केट में बना हुआ है बच्चों के बीच में कि 8 क्वेश्चन गलत हैं, 10 गलत हैं, उनका क्या आयोग उस पर निर्णय लेगा। तो देखिए, और कुछ बच्चों का था कि 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जो भी थे, जो भी उन्होंने सोर्स प्रोवाइड की कमीशन को या जिस बिहाफ पर जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे, किसी का आंसर गलत था, किसी में ऑप्शन गलत हैं या किसी में ऑप्शन है ही नहीं, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए, पहली चीज बता दूं, एक जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर किसी एग्जाम में 10% क्वेश्चन गलत होते हैं, यानी जैसे पीसीएस में 150 क्वेश्चन है, यहाँ अगर 15 सवाल गलत हो जाते हैं तो ये पेपर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आयोग एक्सेप्ट करेगा नहीं। ठीक है ना, तो जो मेजर मेजर चीजें सामने आई हैं या कुछ लोगों से बात हुई है, तो ये निकल गया है कि 8 से 9 सवाल ऐसे हैं जहां पर आयोग ने अपना निर्णय बना लिया है, मन बना लिया है। तो उसके बिहाफ पर संशोधित आंसर की कब तक आती है या नहीं आती है और इस बिहाफ पर रिजल्ट तैयार होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उनको उनको हटाने हैं या उनमें सबको बच्चों को बेनिफिट मिलना है। तो देखिए, जो भी हो, ये तो जब रिजल्ट आएगा या संशोधित आंसर की आएगी तब क्लियर होगा। तो इसमें आप अनावश्यक परेशान ना हो। और कट ऑफ की अगर बात करूं तो जो बच्चे कह रहे थे कितना इफेक्ट करेगा, देखिए अगर आप 85 पे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भी भ्रम में पड़े हुए अपनी जो सेकंड फेज की तैयारी है, यानी मेंस की तैयारी है ना, उस पे फोकस करिए, उसको जारी रखिए। अभी हम बात करेंगे कि आपको ऐसे टाइम में भी क्या करते रहना है। कट ऑफ आपका यही है 85, कोई 97, 95 नहीं जाना है। ठीक है ना, तो कुछ बच्चों ने तर्क दिया कि 95 कट ऑफ जाएगा। क्या तर्क दिया कि जो आयोग ने नोटिफिकेशन में 173 प्लस पोस्ट दी थी वो अब घटाकर 119 कर दी है। देखिए, आयोग के इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कभी भी कि आयोग ने जो नोटिफिकेशन में पद दिए थे उससे कम उन्होंने या पदों की संख्या घटा दी। हाँ, ये तो हो जाता है कि 170 पद थे और फाइनल रिजल्ट में उन्होंने क्या किया है कि 160 पर रिजल्ट जारी कर दिया और 13 पोस्ट खाली छोड़ दिए। और उसका ग्राउंड क्या होता है, किस आधार पर, कि उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। ये काम तो हो जाता है, लेकिन अभी प्रीलिम्स के टाइम पे ये सब काम नहीं होते हैं कि पद अभी घटा दे। ठीक है ना, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब तक अध्याचन जो मिलता है आयोग को, उस अध्याचन में जितने पद होते हैं उस बिहाफ पे आपका नोटिफिकेशन आता है, जितने पद होते हैं। ठीक है ना, और जब तक आपका रिजल्ट आना होता है, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट से पहले तक जो पोस्ट, जो अध्याचन आयोग को मिलते हैं और पदों के लिए, वो उसी में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मान के चलिए आपके पास 250 से 300 के आसपास ये पोस्ट, ये पद रहेंगे जिस पर आपका रिजल्ट आना है। तो कहीं से भी 95, 97 कट ऑफ नहीं जाना है, किसी भी उस पे नहीं। तो आप अनावश्यक परेशान ना हो, आपका कट ऑफ यहीं पर है। ठीक है ना, अब बात करते हैं। देखिए, ऐसे टाइम में भी मेंस की स्ट्रेटेजी को देखो। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेंस के लिए सबसे जरूरी है आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। और मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि देखिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आप यूपीएससी दें, पीसीएस दें, ठीक है ना, कोई भी आप एग्जाम दें, तो इसमें जो तीनों फेज है ना आपका, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स हो गया, सेकंड आपका मेंस हो गया और थर्ड आपका पर्सनल टेस्ट यानी इंटरव्यू। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है मेंस। ठीक है, और मेंस में आपके लिए सबसे जरूरी है मेंस की आंसर राइटिंग। ठीक है ना, आंसर राइटिंग। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक आपका
मेंस का एग्जाम है, यानी 23 सितंबर जो डेट है के हिसाब से 23 सितंबर तक आप अपनी स्पीड को जो हमें चाहिए, यानी 125 वर्ड का जो क्वेश्चन है उसको 7 मिनट में आपको करना है और 200 वर्ड के क्वेश्चन को आपको 11 मिनट में। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और मेंस तक आते आते आप इस टाइम को मैनेज कर लीजिए, तो आप जो 20 क्वेश्चन होते हैं एटलीस्ट आप वहां लिख दोगे, उन क्वेश्चन को आप पूरा पेपर करके आओगे, ठीक है ना। तो ये तभी संभव है जब आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू है। तो उसके लिए मैंने बताया था पहले भी, आपको फिर से बता देता हूं कि आप डेली 2 क्वेश्चन कम से कम लिखो, जिसमें से एक क्वेश्चन 125 वर्ड का हो, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन 200 वर्ड का हो, और स्टॉप वॉच के साथ, यानी टाइम लगाकर ये आप लिखना शुरू करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इसके साथ मैंने बताया था कि 10 से 12 क्वेश्चन की आप क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। देखिए बार बार मेरा जोर रहता है कि आंसर राइटिंग पे और फॉर्मेटिंग पे, ठीक है ना। और बात करें पेपर 5 और पेपर 6 की, तो ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग होने वाले हैं इस बार। और मैं आपसे अभी बहुत जल्दी इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि जो हमारा पैटर्न है, जो चेंज हुआ है पैटर्न, यानी जो 5 और 6 पेपर ऐड हुए हैं, इन 5 और 6 पेपर का जो सिलेबस है, जो ये सिलेबस है वो हमारे ओल्ड सिलेबस से कितना मैच करता है और कितने टॉपिक यहां पर नए ऐड किए हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। देखिए 400 नंबर का पेपर है दोनों मिलाकर, यानी एक पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 5 में और 20 क्वेश्चन आपको 6 में मिलेंगे, ठीक। और अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपके पास 43 टू 44 टॉपिक है टोटल, यानी 43-44 टॉपिक में से आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप मान के चलिए आपको हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन मिलेगा। इस सब मुद्दे पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 85 आप एकदम सेफ हो, मेंस लिख रहे हो और उसी गति से आप लगे रहिए। अगर गति नहीं आई तो उसको बढ़ाइए, ठीक है ना। रिजल्ट 24-25 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मार्केट में जितने भी रूमर होते हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।